हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले रैंप सिग्नल के बारे में। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है रैंप सिग्नल और हमें मैथमेटिकली दिया हुआ है r(t+4) और हमें जो रैंप सिग्नल है इस पर शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना और हमें मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो प्लस साइन है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, जो प्लस साइन है वो हमें इंडिकेट करती है एडवांसमेंट। एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है कि जो सिग्नल होता है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना होता है। तो जो रैंप सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसिडर किया। तो ये जो रैंप सिग्नल है इसे हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना होगा। हमने डिस्कस किया था यहाँ पर ये जो रैंप सिग्नल की जो स्लोप है अगर इसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो यहाँ पर ये जो रैंप सिग्नल होगा इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिट रैंप सिग्नल। हमने ये भी डिस्कस किया था यहाँ पर ये जो रैंप सिग्नल की जो स्लोप है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं चेंज इन वाई अलॉन्ग विथ चेंज इन एक्स, और दोनों का रेशियो चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स दोनों का रेशियो अगर 1 के बराबर में होता है तो ये जो स्लोप होगी इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर में होगी। हैंस ये जो रैंप सिग्नल होगा इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट रैंप सिग्नल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो t+4 को अगर हम लोग 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा t=-4। उसका मतलब ये जो रैंप सिग्नल है उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से होगी, -4 से, और हमें जो रैंप सिग्नल मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो जो रैंप सिग्नल है इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है, -4 से ये रैंप सिग्नल स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली अभी हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैंप सिग्नल। मतलब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें रैंप सिग्नल दिया हुआ है, तो जो रैंप सिग्नल है यहाँ पर हमें दिया हुआ है इसे हमें मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था हमारे पास यूनिट स्टेप सिग्नल दिया हुआ था कुछ इस तरीके से, उसको हमने मैथमेटिकल टर्म में कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस किया था, रिप्रेजेंट किया था। सिमिलरली यहाँ पर हमें रैंप सिग्नल दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो रैंप सिग्नल है उसे हमें मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करना है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था -8, -6, ये 10 और ये 12, यहाँ पर ये जितने भी जो हमने यहाँ पर जो टर्म कंसिडर किया है -8, -6, 10, 12 ये एसोसिएटेड होते हैं ब्रैकेट के साथ। मतलब ये -8, -6, 10 और ये 12 ब्रैकेट में आते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया ऑलरेडी जब हम लोग यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब हम लोग सिग्नल सिस्टम के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे तब इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं अभी भी बता दूंगा इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये -8 है, तो ये जो -8 होगा यहाँ पर हमने सबसे पहले जो सिग्नल है इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकली तो कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो t+8 को 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा t=-8, तो -8 यहाँ पर अपेयर कर रहा है। t+6 को अगर हम लोग 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा t=-6, तो -6 यहाँ पर अपेयर कर रहा है। t-10 को 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा t=+10, तो 10 यहाँ पर अपेयर कर रहा है। t-12 इसको 0 के साथ इक्वेट करते तो हमें मिल जाएगा t=12, तो 12 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो हमने जो कंसिडर किया यहाँ पर -8, -6, 10, 12 ये है क्या, बेसिकली हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बताते हैं रैंप सिग्नल का, या फिर बोल सकते हैं किसी भी सिग्नल का, और ये एसोसिएटेड होते हैं ब्रैकेट के साथ। या फिर अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर हमें मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से दिया हुआ है तो t+8, t+6, t-10, t-12 ब्रैकेट में हमें जो दिया हुआ है इसका मतलब ये कि जो रैंप सिग्नल है उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं ब्रैकेट वाले टर्म। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहला यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक रैंप सिग्नल, -8 पर हमें एक रैंप सिग्नल मिल रहा है और जो रैंप सिग्नल की जो स्लोप है वो कुछ इतनी है। फिर उसके बाद -6 ये वाले टाइम इंस्टेंट पर जो रैंप सिग्नल होता है उसकी जो स्लोप होती है वो 0 हो जाती है, जो कि हमें ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट करे। फिर उसके बाद 10 पर हमें एक रैंप सिग्नल मिल रहा है, और वो जो रैंप सिग्नल की जो स्लोप है वो डिक्रीज़ कर रही है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें 12 पर पूरी तरीके से जो रैंप सिग्नल होता है उसकी जो स्लोप होती है वो 0 हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रैंप सिग्नल है यहाँ पर -8 पर हमें एक रैंप मिला, तो जो रैंप है इसकी हमें स्लोप को फाइंड आउट करनी होगी। तो स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, चेंज इन एक्स अलॉन्ग विथ चेंज इन वाई। तो जो चेंज इन एक्स कंसीडर करें तो हमें मिलेगा 2। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए -8 और यहाँ पर ये -6 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें कंसीडर करना है -8 और -6। तो -8 और -6 कंसीडर करें तो हमें मिल जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम लोग चेंज कंसीडर करें 10। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ओरिजिन पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो पॉइंट होगा ये एसोसिएटेड होगा ओरिजिन के साथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओरिजिन पर यहाँ पर हमें मिलेगा 0 वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें फाइनल वैल्यू हमें जो मिलेंगी वो मिलेंगी 10। तो जो चेंज इन वाई होगा बराबर में होगा 10 के। हिंदू चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स दोनों का रेशियो कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा 10/2, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5। इसका मतलब जो स्लोप की जो वैल्यू है वो है 5। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्लोप की जो वैल्यू है वो है 5।
तो यहाँ पर हमें स्लोप की वैल्यू मिली जो कि है 5। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो स्लोप है पूरी तरीके से 0 है, यहाँ पर स्लोप पूरी तरीके से 0 है, यहाँ पर स्लोप पूरी तरीके से 0 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग बोल सकते हैं -6 पर हमें एक रैंप मिला और वो जो रैंप है उसकी जो स्लोप है वो है -5। तो यहाँ पर रैंप की स्लोप है +5 और -6 पर हमें एक रैंप मिला। आप ये कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करो, -6 पर हमें एक रैंप मिला यहाँ पर, जिसकी जो स्लोप होती है वो होती है -5। तो यहाँ पर ये +5 -5 हमें मिल जाएगा 0, हैंस जो रैंप की जो स्लोप होगी वो पूरी तरीके से 0 होगी -6 से 10 के बीच में। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें एक रैंप सिग्नल मिल रहा है, तो इसकी हमें स्लोप फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पर हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं ये वाला फार्मूला लगाते हुए, चेंज इन अलॉन्ग विथ चेंज इन एक्स। उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पर कॉमन सेंस अप्लाई करें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दोनों जो रैंप है दोनों की जो स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। यहाँ पर ये वाली रैंप और यहाँ पर ये वाली रैंप, दोनों के जो स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर ये वाली रैंप की स्लोप इंक्रीज़ कर रही है, ये वाली रैंप की स्लोप डिक्रीज़ कर रही है। तो अगर दोनों रैंप की स्लोप का मैग्नीट्यूड सेम है और यहाँ पर ये जो रैंप है इसकी स्लोप +5 है और यहाँ पर ये जो रैंप है तो इसकी जो स्लोप होगी वो होगी -5। -5 क्यों होगी? क्योंकि अगर हम लोग देखें जो रैंप की जो स्लोप है वो डिक्रीज़ कर रही है। अगर आपको नहीं समझा तो आप सिंपली चेंज इन वाई चेंज इन एक्स कंसिडर करो। तो जो चेंज इन एक्स आप कंसिडर करोगे तो यहाँ पर ये जो फाइनल वैल्यू होगी एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी 12, इनिशियल वैल्यू होगी 10। तो जो चेंज इन एक्स होगा आपको 2 के बराबर में मिलेगा। चेंज इन वाई कंसिडर करोगे तो वो एक्सिस के अलॉन्ग जब भी चेंज कंसिडर करोगे तो आपको जो इनिशियल जो वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 0 और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें जो वैल्यू जो मिलेंगी वो मिलेंगी 10। यहाँ पर हमें 10 कैसा मिली, यहाँ पर ये जो हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर किया इसकी जो वैल्यू है वो है 10। यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी जो वैल्यू है वो है 10। मगर आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, यहाँ पर जो रैंप की जो स्लोप है वो पूरी तरीके से 0 है। मगर यहाँ पर ये जो हमने जो लाइन कंसिडर किया हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी जो वैल्यू है उसको हमने कंसिडर किया 10। तो 0 - 10 तो हमें मिल जाएगा -10। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रैंप सिग्नल जब भी एग्जिस्ट करेगा हमें स्लोप मिलेंगी। जहाँ जहाँ हमें स्लोप दिखाई दे रही है वहाँ पर रैंप सिग्नल है, जहाँ पर स्लोप नहीं है वहाँ पर रैंप सिग्नल नहीं है। यहाँ पर हमें स्लोप दिखाई दे रही है इसका मतलब यहाँ पर रैंप सिग्नल है, यहाँ पर स्लोप दिखाई दे रही है इसका मतलब रैंप सिग्नल है। यहाँ पर आपको स्लोप दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब यहाँ पर कोई रैंप सिग्नल नहीं है। तो जो चेंज इन वाई आप कंसिडर करोगे 0 - 10 आपको मिल जाएगा -10। तो चेंज इन वाई चेंज इन एक्स दोनों का रेशियो -10/5, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -5। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो स्लोप की जो वैल्यू आपको जो मिलेंगी वो मिलेंगी -5। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली किस तरीके से एक्सप्रेस करें, बहुत आसान है। रैंप सिग्नल को हम लोग शो करते हैं r(t) से। तो यहाँ पर हमें एक रैंप मिली जिसका जो स्लोप है वो है 5। तो यहाँ पर जो रैंप का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 5। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 5 और यहाँ पर हमने कंसिडर किया r। यहाँ पर -8 है, इसका मतलब t+8। फिर उसके बाद जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्लोप है वो पूरी तरीके से 0 है, स्लोप वो पूरी तरीके से 0 है। अगर आप यूनिट स्टेप सिग्नल को बहुत अच्छी तरीके से समझे, यूनिट स्टेप सिग्नल का कॉन्सेप्ट अगर आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो यहाँ पर ये जो रैंप सिग्नल का हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं वो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो आपको मैं बोलना चाहूँगा कि आप जो स्टेप सिग्नल है उसके बारे में अच्छे तरीके से देख लो, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है। -5 +5 और यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें जो स्लोप जो मिल रही है वो मिल रही है 0। सिमिलरली हमने स्टेप सिग्नल में भी डिस्कस किया था, ऐसा कुछ हम लोग कंसिडर करते हैं। तो आप देख लो स्टेप सिग्नल की वीडियो, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर जैसे कि हमने डिस्कस किया था -6 पर हमें एक रैंप मिला और जो रैंप की जो स्लोप है वो है -5 +5 -5, तो हमें मिल जाएगा 0। तो जो रैंप की जो स्लोप होगी वो होगी 0, है यहाँ पर कोई रैंप सिग्नल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया -5 और यहाँ पर हमने कंसिडर किया r और यहाँ पर t+6। -6 है तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे t+6। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था 10 पर हमें क्या मिला, 10 पर हमें एक रैंप मिला और वो जो रैंप की जो स्लोप है वो है -5। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया, जैसे कि हमने डिस्कस किया 10 पर ये जो 10 जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है, ये 10 इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमें एक रैंप मिला और उसकी जो स्लोप है वो है -5, राइट। तो -5 और यहाँ पर ये r और यहाँ पर हमने कंसिडर किया t-10। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो स्लोप है पूरी तरीके से 0 हो गई 12 पर। ये जो 12 जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है आप ये कंसिडर करो, यहाँ पर पूरी तरीके से स्लोप 0 हो गई। स्लोप 0 हो गई, इसका मतलब जो 12 पर हमें एक रैंप मिला और वो जो रैंप की जो स्लोप है वो एग्जैक्टली अपोजिट है ये -5 की एग्जैक्टली अपोजिट है, मतलब +5। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रैंप की स्लोप -5 है, कर्सर की टिप आप देखो, जो रैंप की जो स्लोप है वो है -5।
फिर उसके बाद यहाँ पर 12 पर हमें एक रैंप मिलता है, उसकी जो स्लोप होती है वो होती है +5, -5 +5 हमें मिल जाएगा 0। हैंस यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्लोप है वो पूरी तरीके से 0 है। तो 12 पर हमें एक रैंप मिला, उसकी जो स्लोप है वो है +5। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया +5 और यहाँ पर हमने कंसिडर किया r और यहाँ पर हमने कंसिडर किया t - 12।